नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी की इस क्लास में हम गंगा नदी के मैदान को लाए हैं और यहाँ देखिए यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश असम सीमा तक 1400 किलोमीटर तक जो है गंगा नदी के मैदान फैला हुआ है। और इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। गंगा नदी मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद देखिए ये गंगा नदी है। ठीक, गंगा नदी का ये ढाल है और यहाँ पे आके यमुना नदी मिलती है। तो ऊपरी गंगा देखिए, यहाँ पे ऊपरी गंगा का मैदान जो है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, बांगर क्षेत्र पाया जाता है और खादर क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बांगर क्षेत्र ज़्यादा होगा और खादर क्षेत्र यहाँ पे कम होगा। बांगर और खादर क्षेत्र के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है ये आता है मध्य गंगा का मैदान। यहाँ क्या होगा? समोच्च रेखा वर्षा जो है कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है? मध्य गंगा का मैदान। वर्षा यहाँ पे क्या होगी? कम होगी और खादर क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा और बांगर क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। उसके बाद आता है फरक्का या पश्चिमी बंगाल। ये है आपका निम्न गंगा का मैदान और यहाँ जो होती है वर्षा ज़्यादा होती है, खादर क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। ये देखिए यहाँ क्या आ जाता है? ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो असम में ये ब्रह्मपुत्र, असम वाले एरिया को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आके गंगा में मिलती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र के नाम से हम इसे क्या कह देते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसको हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नदियों को देख लेते हैं। ये गंगा है और गंगा में ये देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिलती है और यहाँ से इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है? गंगा नदी। उसके बाद देखिए कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है और कन्नौज और रामगंगा वाले नदी क्षेत्र में हम क्या कहते हैं? इसको हम रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। रामगंगा के नदी क्षेत्र को, यानी कि रामगंगा के द्वारा, नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी और जो भी कंकड़ पत्थर बजरी बहा के लाई जाती है और उसे नदियों के किनारे कहीं पे छोड़ दिया जाता है किसी स्थान पे, उसे वहाँ पे क्या हो जाता है? मैदान बन जाता है। उस हिस्से को हम क्या कह देते हैं? नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान। तो ये रामगंगा के द्वारा बनाया गया मैदान है, रुहेलखंड का मैदान। ठीक है, और इधर गोमती नदी जो है रामगंगा के साथ मिलकर यहाँ पे अवध का मैदान बनाती है। ठीक, और देखिए गंगा नदी में सबसे पहले देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिलती है और उसके बाद रामगंगा कन्नौज में आके मिलती है और यहाँ पे रामगंगा के द्वारा रुहेलखंड का मैदान बनाया जाता है। उसके बाद देखिए यमुना नदी, यहाँ से यमुना नदी इलाहाबाद में आके गंगा से मिलती है और यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। तो इलाहाबाद तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ उत्तराखंड से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा प्लस यमुना, गंगा का दोआब। गंगा का दोआब, ऊपरी गंगा के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे? गंगा प्लस यमुना, गंगा का यमुना का दोआब, रुहेलखंड का मैदान, रामगंगा और गोमती का मैदान और अवध का मैदान, गोमती और घाघरा का मैदान। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है। उसके बाद देखिए गोमती और घाघरा के बीच में गोमती का मैदान है ना, और गंगा नदी में गोमती नदी आके मिलती है गाजीपुर में। उसके बाद घाघरा नदी जो है छपरा में आके मिलती है और सोन नदी पटना में आके मिलती है। गंडक जो है गंगा से हाजीपुर में आके मिलती है और बूढ़ गंडक जो है भागलपुर में आके मिलती है। उसके बाद कोशी और महानंदा जो है फरक्का में आके मिलती है। ठीक है, तो ये महानंदा से पीछे वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा? निम्न गंगा का मैदान और इलाहाबाद से लेके फरक्का तक का मध्य गंगा का मैदान और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक ऊपरी गंगा का मैदान। तो देखिए
ऊपरी गंगा का मैदान कौन सा होगा? गंगा प्लस यमुना, गंगा यमुना का दोआब। रुहेलखंड का मैदान रामगंगा और गोमती का दोआब। अवध का मैदान गोमती और घाघरा का दोआब। मध्य गंगा का मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान घाघरा और प्लस गंडक नदी के द्वारा बनाया जाता है। सारण का मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक के द्वारा बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का मैदान कोशी और महानंदा के द्वारा बनाया जाता है। मगध का मैदान सोन नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब निम्न गंगा का मैदान में सुंदरवन का डेल्टा जो है इसका मुख्य उदाहरण है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। असम में सदिया से धुबरी तक एक मैदान बनता है और यह मैदान कैसा है? खादर मैदान पाया जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है मांजुली नदी यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली नदी द्वीप है। तो ये हमने गंगा के मैदान को देखा और गंगा के तीनों भागों को, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के भागों को देखा। और आगे हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।